नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी स्त्री ऐसी होती है जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो ज़िंदगी भर बांस बनकर दुख भोगती है। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी धरती भ्रमण करने के लिए गई थी। जैसे ही वो धरती भ्रमण करती है तभी उन्हें कुछ अदृश्य दिखाई देता है। वो देखकर चौंक जाती है और भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है कि हे स्वामी, आप बताइए, मेरे मन में 3 ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर आपको देना होगा। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि बताओ तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे मन में एक प्रश्न है, जो कि सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है और वो जिंदगी भर बांस बनी रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी वो स्त्री है जिसका भाग्य में सुख नहीं लिखा रहता है, वो जिंदगी भर गरीबी झेलती है। तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से देने जा रहा हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। किसान के 2 लड़के थे। बड़े लड़के की शादी किसान कर देता है, उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत करता है। उसके बाद छोटे लड़के की शादी किसान कर देता है। बड़ा लड़का और किसान के व्यवहार एक ही जैसा था, यानी दोनों क्रूर स्वभाव के थे। जो किसान की बड़ी बहू थी वो भी अपने ससुर जैसा व्यवहार करती थी और अपने आमा से वो तालमेल ज़्यादा रखती थी। जो छोटी बहू थी वो भगवान शिव की बहुत बड़ा भक्त थी। वो भगवान शिव की हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और छोटा लड़का भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। किसान और उसकी पत्नी अपने बड़े लड़के और बहू को मानते थे, परंतु छोटे लड़के को नहीं मानते थे। समय धीरे धीरे निकलता गया और बड़े लड़के को एक लड़की और लड़का हो जाता है, परंतु छोटा लड़का था उसको सिर्फ एक लड़की होती है। तभी उसकी बड़ी दयादिन थी जो कि अपनी छोटी दयादिन को ताना मारने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है। सासू माँ थी, वो भी अपने छोटी बहू को देख नहीं पाती थी, कहती थी कि तुम्हारा तो कोई पुत्र नहीं है। तभी छोटी बहू इस बात को बुरा नहीं मानती थी और वो भगवान शिव की बहुत बड़ा भक्त थी, हमेशा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक दिन जैसे ही उसकी सासू माँ मंदिर जाती है, वो सोचती है कि मेरी सासू माँ मंदिर चल गई है, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। जैसे ही खाना बना रही थी, छोटी बहू का नाम सुकन्या था। सुकन्या खाना बना रही थी, तभी देखती है कि कोई कंवारी आकर पीटने लगता है। सुकन्या कहती है कि इतना जल्दी मेरी सासू माँ आज पूजा करके कैसे आ गई। तभी देखती है कि एक साधु बाबा कहते हैं कि हे बच्ची, मुझे काफ़ी जोर से भूख लगा है, तुम मुझे खाना खिला दो। तभी सुकन्या कहती है कि मैं आपको खाना खिला सकती थी, परंतु मेरी सासू माँ बोलने लगेगी। तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ और यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ। तभी सुकन्या ने सोचा जब तक मेरी सासू माँ आएगी मैं खाना इस साधु बाबा को खिला दूंगी, और घर के अंदर बैठाकर साधु बाबा को खाना खिलाने लगती है। उतने ही देर में सासू माँ आ जाती है और कहती है कि तुम रोड पर चलते हुए व्यक्ति को अगर खाना खिलाने लगोगी तो हमारा घर कंगाल हो जाएगा और हम लोग गरीब हो जाएंगे। तभी सुकन्या कहती है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपने हिस्सा साधु बाबा को खिला देती हूँ। उसके बाद सासू माँ कहे तो उस अपने छोटी बहू को पीट देती है और वो गुस्से में अपने बहू को घर से बाहर कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो बहू अपने घर को रात्रि में ही चल देती है। जैसे ही वो रात्रि में घर जा रही थी, एक रास्ते में जंगल आता है और उसी जंगल में वो एक पेड़ के नीचे गटर में जाकर सो जाती है। वहीं उसी पेड़ पर 2 भूतनी रहती थी। उस गटर को उड़ाकर एक सोने के टापू पर ले जाती है और वहीं पर वो लोग अपने खाने की तलाश में चली जाती है। तब जो सुकन्या थी वो नींद से उठती है तो देखती हैं कि यहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है और वहाँ से सोना लेकर फिर आकर उसी टापू में बैठ जाती है। उसके बाद वो भूतनी आती है और उसी टापू को लेकर फिर उसी जंगल में चली आती है। तब दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। सुकन्या वहाँ पर एक छोटा सा महल बनाती है सोना बेचकर और उसी घर में रहने लगती है।
है। तभी उसका पति उसके तलाश में चल देता है और उस जंगल में जैसे ही पहुंचता है तो अपने पत्नी को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो लोग उसी जंगल में रहने लगते हैं। तभी उसका पति कहता है कि अब हम लोगों को घर चलना चाहिए क्योंकि माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। तभी सुकन्या कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हमारे पास इतना सोना है कि हमारी सासू माँ खुश हो जाएगी और हमसे नाराज़ नहीं होगी। दोनों वापस लौट जाते हैं और जैसे ही सासू माँ उनको देखती है काफ़ी खुश हो जाती है। सुकन्या ने अपना सारा कहानी और किस्सा सुना दिया। तभी सासू माँ कहती है कि तुम इतना नादान हो, अगर मैं जाती सोने के टापू पर तो इतना सोना लेकर आती कि हमारा 10 पुरुष ऐसे ही बैठकर खाता। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद बुढ़िया जो थी, जो कि काफ़ी यानी कहे तो लालची थी, वो अपने बहू से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तू मुझे सच सच बता, मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। पर उसकी पतोह कहती है कि आप मत जाइए, लालच बहुत बुरी बलाई होती है। परंतु बुढ़िया अपने पतोह की बात नहीं मानती है और उसी जंगल में चली जाती है और उसी टापू में जाकर बैठ जाती है। वो भूतनी आती है और कहती है कि हम लोग खाना खाने के लिए आज यानी सोने के टापू पर नहीं, आज इस पहाड़ पर चलेंगे। तभी वो बुढ़िया कहती है कि तुम लोग आज सोने के टापू पर क्यों नहीं जाओगी। तभी भूतनी का नज़र उस बुढ़िया पर पड़ जाता है और उस पेड़ को जोर से हिला देती है। ऊपर से ही बूढ़ी माँ गिर जाती है और वहीं पर अपना प्राण त्याग देती है। यह सब कहे तो गांव में पता चल जाता है और जैसे ही उसके छोटे बहू और लड़के जाते हैं और बूढ़ी माँ उनका इस दुनिया को छोड़कर चल बसी थी, जाकर रोने लगते हैं और उसका लड़का कहता है कि माता को हम लोग समझाए थे परंतु वो नहीं मानी थी और उसका अंजाम अपनी जान से हाथ गंवा दी। तभी दोस्तों उसकी जो छोटी बहू थी वो भी अपनी सासू माँ के लिए रोने लगती है और वो लोग वहाँ से उदास घर आते हैं। तभी जैसे ही रास्ते में आ रहे थे तभी उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं और एक पर्ची लिख कर देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, इस पर्ची में कुछ खास लिखा हुआ है। जब तुम अपने पति से संभोग करना तो तुम अपने पति के बाएं तरफ सोना, जिससे कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और वो पत्र लेकर आती है और वो पढ़कर वैसे ही करती है। कुछ दिनों के बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिससे कि उसके ऊपर जो भी आरोप था वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। तो वो स्त्री जो कि अपने पति का कहना नहीं मानती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है और मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, वैसे स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री है जो कि समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तो वो स्त्री जो कि मांग में सिंदूर नहीं लगाती है और अपने पति का नाम लेती है, वो स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री यानी कहे तो वो अपनी ज़िंदगी भर गरीबी झेलती है और गरीब रहती है। वो स्त्री जो कि सुबह नहीं उठती है और भगवान की भजन नहीं करती है और अपने पति से बिना पूछे कहीं पर चली जाती है। ऐसे स्त्री जिंदगी भर गरीब बनी रहती है और वो जिंदगी में सिर्फ गरीबी ही देखती है। यह सब बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है आपने धन्य कर दिया, आपकी कथा सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।